लेकिन 1 मई से, लेकिन ये बात है कि आपको अगर टीका लगवाना है तो आपको कोविन पे रजिस्टर जरूर करना होगा, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप टीका नहीं लगवा सकते। वॉक इन जो पहले था वो वॉक इन वाला सिस्टम अब नहीं है। देखिए, अभी वॉक इन वाला सिस्टम 45 वर्ष से लोगों के लिए अभी भी सिस्टम चल रहा है। हम्म। और ये सोचना कि भाई कल से स्थिति नए सिरे से रीसेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आप 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का जो केंद्र सरकार का जो 50% प्रोक्योरमेंट किया है केंद्र सरकार ने, हम्म। वो राज्य सरकारों को दिया जा रहा है और जो सरकारी अस्पताल है उनके माध्यम से फ्री में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम्म। तो ये इसमें तो कोई समस्या नहीं है, उसमें वॉक इन हमने अलाउ किया था। हम्म। अभी क्योंकि जो डिमांड सप्लाई की स्थिति होगी तो होगा क्या कि अगर वॉक इन हम अलाउ करेंगे तो हो सकता है कि एक सेंटर जिस पर 200 की कैपेसिटी है वहां पे 5000 लोग इकट्ठे हो जाएं कि भाई जी। हमको भी वॉक इन है तो हमको भी कर दीजिए। हम्म। तो ये समस्या में इससे लॉ एंड ऑर्डर और इससे अव्यवस्था हम्म। सॉरी हम्म। की समस्या पैदा हो सकती है। हम्म। इसलिए शुरुआत में हमने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को केवल हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही हम लोग वहां पे अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के वॉक इन में भीड़ हम्म। लगाए और फिर भीड़ लग जाए और फिर अव्यवस्था फैल जाए। तो जी। यही कारण है। हम्म। जब स्थिति स्टेबिलाईज हो जाएगी तो हो सकता है कि 18 से 44 साल के लोगों को भी वॉक इन अलाउ किया जाए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जी। तो और जहां पर जो स्टेट्स और सेंटर, अब वहां पे एक पिन कोड का ऑप्शन है। जब मैं अपने आप को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहता हूं तो आप पिन कोड एंटर करते हैं तो उसमें फिर वो अवेलेबिलिटी दिखना शुरू होती है। वो आप कह रहे हैं कि कल से जो दिखेगी वो उस स्टेट की उपलब्धि कि वहां पर उनकी वैक्सीन की सप्लाई है कि नहीं, उसके बेसिस पर फिर मैं शेड्यूल कर पाऊंगा। ऑब्वियसली अगर वैक्सीन होगी तभी ना आप लगवा पाएंगे। बिना वैक्सीन के थोड़े ही आप सेंटर पे जाकर के वैक्सीन आपकी हो जाएगी। तो हम्म। सिंपल चीज है। हम्म। और रही बात की जब कहाँ कहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, हम्म। वो सूचना जो है जैसे जैसे स्टेट अपना काम शुरू करेंगे जी। वैसे वैसे स्टेट भी बताएंगे, हम्म। वैसे वैसे हम लोगों के पास भी सूचना होगी। और जैसा मैंने कहा हम्म। कि आप बिना लॉग इन किए हुए ही आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे हम्म। वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। तो हम्म। ये काम तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हम्म। आरोग्य सेतु पर भी होगा ये, और ये कोविन प्लेटफॉर्म पर भी होगा। हम्म। और हमने इसको एपीआई ओपन कर दिया है, इसलिए थर्ड पार्टी के लोग भी, बहुत सारे लोग ये एप्लीकेशन बना करके जी। अपने उस पे प्लेटफॉर्म पर रख देंगे कि जी। भाई कहाँ पे उपलब्ध है। जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो भी अपने उस पर लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। हम्म। तो ये बड़ा सिंपल सिस्टम होगा और ये इंफॉर्मेशन सब जगह डिसेमिनेट होती रहेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी डॉक्टर साहब, 55,000 हिट्स पर सेकंड, इतना ट्रैफिक हैंडल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आपके पीछे एक टीम लगी है जो कि इसको फैसिलिटेट कर रही है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर एक बात बताइए, जब आप इसको थर्ड पार्टीज के लिए ओपन करेंगे तो ट्रैफिक का दर और बढ़ने की संभावना है, तो उसकी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। ट्रैफिक जब 55,000 प्रति सेकंड हम डील कर सकते हैं तो हम और ज्यादा भी कर सकते हैं। कोई हम्म। ये सिस्टम बहुत स्केलेबल सिस्टम है हम्म। और बहुत रिलायबल, इसने रोबस्ट सिस्टम बनाया है हम लोगों ने। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अब केवल आप लोगों से यही विनती है कि आप इतनी जल्दी एक प्रकार से स्केयर फैला करके कि सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम टूट गया, फूट गया, ये सारी चीजें जो है, हम्म। अब बजाय हम लोगों से पूछ लेते कि भाई शर्मा जी सिस्टम गड़बड़ है कि नहीं है, हम्म। या थोड़ा इंतजार कर लेते, 5 मिनट में निर्णय न दे दीजिए। दूसरे नंबर, ये डेटा ड्रिवन चीजें हैं। जी। अगर मान लीजिए 2.5 करोड़ लोगों में से 5,000 लोगों को भी अगर थोड़ा सा 15 सेकंड के बाद डिले हो गया तो 5,000 लोग तो ट्विटर पे लगेगा कि बिल्कुल एकदम बाढ़ आ गई। हम्म। लेकिन ये 5,000 लोग 2.5 करोड़ लोगों में कितना प्रतिशत है? हम्म। तो वैसी स्थिति में ये सोचना कि भाई तुरंत डिक्लेयर कर देना, तुरंत निर्णय पे पहुंच जाना, ये मुझे लगता है कि हम्म। उचित नहीं है। हम्म। थोड़ा वेरिफिकेशन करके होता तो अच्छा रहता। प्लेटफॉर्म हमारा पूरी तरह स्टेबल है हम्म। एंड इट इज परफॉर्मिंग एज पर एक्सपेक्टेशंस। जी। एंड हम लोग और ज्यादा इसको यूबिक्विटस बनाएंगे थ्रू थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। जी। और मैंने तो ट्विटर पे यही कहा था कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कि हम ये सोचना है कि हमें सिस्टम को क्रैश करना है कि सिस्टम को एनेबल करना है ताकि वो हर कोई रजिस्टर कर सके। और जैसा मैंने कहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि 5 मिनट में रुका और फिर मेरा सब आराम से रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उस संयम की ज़रूरत है। पर आप एनकरेज्ड हैं कि इतना ट्रैफिक आया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको भी खुद अच्छा लग रहा है कि लोग भारी मात्रा में आके रजिस्टर कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। नहीं, मैं तो, मेरा, हम लोगों ने सिस्टम को
देखिए, अब आप पूछ रहे हैं ये बातें तो बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने नहीं सोचा था हम्म। कि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक आएगा। हम्म। हमने अपने सिस्टम को स्केल किया था, लोड टेस्टिंग किया था उसका 45,000 हिट्स पर सेकंड पे, हम्म। 45,000 हिट्स पर सेकंड, हम्म। और यहाँ करीब 55,000 पर सेकंड का हम लोगों ने ट्रैफ़िक देखा। हम्म। तो ज़ाहिर है कि सिस्टम की लोड टेस्टिंग से ऊपर हम मतलब पहुँच गए एक प्रकार हम्म। से, और सिस्टम की लोड का जो लिमिट है उस तक पहुँचे, और लिमिट से भी थोड़ा 20% ज़्यादा पहुँच गए। हम्म। तो ये सौभाग्य की बात है कि सिस्टम उसमें जो है क्रैश नहीं हुआ, सिस्टम चलता रहा। हम्म। तो ये ठीक है, सिस्टम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ लोगों में उत्साह है। पहले हम लोग जो सोच रहे थे कि वैक्सीन की हेजिटेंसी है लोगों में, वो खत्म है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा संख्या में केसेज़ हम्म। आ रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी चिंता की बात ज़रूर है, बहुत चिंता की बात है, थोड़ी-सी नहीं। हम्म। लेकिन ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन का के कार्यक्रम को एक्सेलरेट करें, और जो तीसरा हमारा जो केंद्र की पॉलिसी है, जो हम्म। पॉलिसी एक्सेलरेटेड और लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी लगाई गई है, हम्म। उसके हिसाब से मेरा अंदाज है कि काफ़ी स्केल अप होगा वैक्सीनेशन का, और काफ़ी तेज़ी से ये कार्यक्रम चलेगा। हम्म। और ये वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एंटीडोट है सिस्टम में। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, जी। लेकिन डॉक्टरों से सुनता रहता हूँ कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, हम्म। और इसको जितना जल्दी हम लोग संपन्न करें उतना अच्छा। डॉक्टर आर एस शर्मा, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लोड जो है इसको हैंडल कर रहे हैं, और अभी काम तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह करते रहें, व्यस्त रहें और कार्यरत रहें, और ट्रैफिक का जो लोड है जो अभी आप हैंडल कर रहे हैं वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पर है, और भी आप कर सकें, यही मेरी आपको और आपकी टीम को शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच।